बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 28 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 जो कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड है इसको हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में लाहौर बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ चुका है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है जी कि इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर है x प्लस 2 के, अगर x आपका लेस देन इक्वल टू -1 है और एफ ऑफ एक्स बराबर है c प्लस 2 के, अगर आपका x ग्रेटर देन -1 है, तो आपने c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो डैट लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट यहाँ पर फंक्शन की एग्जिस्ट करती है, आपने c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फंक्शन आपका पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, पीस वाइज फंक्शन में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। पीस वाइज फंक्शन के केस में बेटा लिमिट आप जानते हैं तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो फंक्शन की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टारगेट होगा कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे, ठीक है। दोनों को हम आपस में इक्वल रख लेंगे। इक्वल साबित नहीं करना आपने, इक्वल रखेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू -1 के ऊपर निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, LHL को लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे भी लिख लेंगे तब भी चल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 के ऊपर माइनस का निशान डालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि आपने वो वाला फंक्शन की वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है, वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x -1 से कम है। तो x -1 से कम कहाँ पर है, तो ये आपका जो बेटा पहला हिस्सा है, यहाँ पर आप देखें x आपका -1 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा उठाएंगे, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है। तो यहाँ पर मैं f ऑफ x की जगह क्या पुट करूँगा, x प्लस 2। तो ये आपने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, x प्लस 2। अब इसमें लिमिट पुट कर दें आप, x की जगह -1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -1 प्लस 2, और x की जगह -1 पुट करना आपने। लिमिट क्या है, -1। -1 के ऊपर जो माइनस का निशान है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगाया जाता है, उसको यहाँ पर आपने माइनस नहीं लगाना। ये चीज़ मैं पहले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, -1 प्लस 2 कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपने निकाल ली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप सिमिलर वे से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1, इसको आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेज टू -1 के ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 के ऊपर प्लस का निशान। अब आपने फंक्शन का वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x -1 से बड़ा है। राइट हैंड लिमिट के केस में -1 से बड़ा वाला आपने हिस्सा उठाना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x -1 से बड़ा है, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, c प्लस 2। तो इधर एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, c प्लस 2। अब c प्लस 2 एक कांस्टेंट है, मतलब इसमें x नहीं है, तो इस पर लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब आप सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे, c प्लस 2 ही आ जाएगा। ये यहाँ पर x था तो x की जगह यहाँ पर आपने लिमिट पुट कर दी, उसमें x है ही नहीं, तो क्या रहेगा, ये c प्लस 2 रहेगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। चूँकि ये बात आपके पास गिवन है कि फंक्शन की लिमिट -1 के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, सो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेज टू -1 माइनस, और इसकी राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स।
चूँकि ये बात आपके पास गिवन है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिहाजा हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को इसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया है, 1 के इक्वल आया है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है, c+2 आया है। 2 प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 2 डेट इज इक्वल टू -1। तो ये आपकी वैल्यू है c इज इक्वल टू -1। तो ये क्वेश्चन बेटा आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 5 में से और क्वेश्चन नंबर 6 में से लाजमी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n so that the given function f is continuous f of x आपको दिया हुआ है यहाँ पर पहले पार्ट में mx इफ़ x लेस देन 3 है। इसका आंसर n है अगर आपके पास x की वैल्यू 3 के बराबर है, और इसका आंसर -2x + 9 है अगर फंक्शन एग्जैक्ट x ग्रेटर देन 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, आपने दोनों पार्ट में m और n की वैल्यू बतानी है। कहता है कि आपका फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है x = 3 के ऊपर, तो आपने m और n की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन आपका 2 मरतबा लाहौर बोर्ड में आ चुका है अभी तक, एक 2015 में आया है और एक 2019 में आ चुका है। ये 2015 में और 2019 में ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है ये। ठीक है, आपने m और n की वैल्यू बतानी है, जबकि आपका ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x = 3 के ऊपर। आप जानते हैं कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस होती हैं। पहले फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर हम मालूम करेंगे, फिर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे 3 के ऊपर, फिर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 3 के ऊपर मालूम करेंगे। ये तीनों चीज़ें होंगी बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है कि फंक्शन आपका क्या है, 3 के ऊपर कंटिन्यूस है। यानी कुछ इस तरह करना पड़ेगा हमें। हेयर f of 3, यानी कि आपने यहाँ पर वो देखें हिस्सा जिसमें एग्जैक्टली x 3 के बराबर है। तो एग्जैक्टली x 3 के बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, n है, तो f of 3 का जवाब आ जाएगा n के बराबर। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। अब आप निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f of x। फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x = 3 के ऊपर, तो आप जानते हैं उसको ऐसे लिखेंगे x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f of x। अब ये कैसे निकलेगी, आपने फंक्शन का वो वाला हिस्सा लेना है जहाँ पर x 3 से कम है। तो x 3 से कम कहाँ पर है जी, ये पहले में है x 3 से कम। इसके सामने फंक्शन क्या है, mx के बराबर है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f of x की जगह क्या चूज़ करेंगे, mx। ये आपके पास आ जाएगा mx। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f of x। अब आप यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3m बन जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपके पास 3m के बराबर। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। इसी तरह ही अब आप निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f of x। अब आपने फंक्शन का वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x 3 से बड़ा है। तो x 3 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x + 9 जी, -2x + 9 है। तो यहाँ पर ये उठा लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव -2x + 9। यहाँ पर अब आप x की जगह 3 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -2 × 3 + 9, ये बन गया -6 + 9, और -6 + 9 कितना होता है, 3 होता है। इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 कह दें।
अब आप आगे लिखेंगे एज एफ ऑफ एक्स गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, एज इट इज गिवन डैट f of x is continuous at x equal to 3, so क्योंकि ये बात गिवन है कि आपका फंक्शन जो है f of x वो 3 के ऊपर कंटिन्यूस है, तो फिर क्या होगा, ये 1 2 3 तीनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 और 3 को इक्वेट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अब आपने इक्वेट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो बाय इक्वेटिंग 1 एंड 3, बाय इक्वेटिंग 1 एंड 3, तो 1 में आपकी जो आपका जो आंसर है वो किसके बराबर है, n के बराबर है, और 3 में आंसर क्या है, 3 के बराबर है। तो n की वैल्यू तो आपके पास निकल आई n इज इक्वल टू 3। एंड सिमिलरली इक्वेटिंग 3m, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को इक्वेट कर लें बाय इक्वेटिंग 2 एंड 3, बाय इक्वेटिंग 2 एंड 3, क्योंकि मैंने बताया कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के केस में ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी। ठीक है, तो मैंने पहले 1 को 3 के साथ इक्वेट किया तो n की वैल्यू निकले, फिर 2 को 3 के साथ इक्वेट करना है। 1 और 2 को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर देखें इसमें n है, इसमें m है, हमें n और m चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट करें इसके साथ, क्योंकि इसमें 3 आप नंबर है ना, तो n की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेट करने से 3 निकल आएगी। यहाँ पर दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3m इक्वल टू 3, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग के तौर पर ये आ चुका है बोर्ड में। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है mx अगर आपका x 4 से कम है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है अगर आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है। यहाँ पर ये फंक्शन 4 के ऊपर कंटिन्यूस है, आपने m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्योंकि इसमें n तो नहीं है, तो आपने सिर्फ m की वैल्यू बतानी है। फंक्शन आपका ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस के लिए तीन होती हैं आपके पास कंडीशन के फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नंबर के ऊपर, फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर उसकी राइट हैंड लिमिट। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ एक कीमत चाहिए, तो आप सिर्फ क्या करें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और उसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लें। ठीक है, और दोनों को आपस में इक्वल रख लें। तो यहाँ पर हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4, पहले ये निकाल लेते हैं। आप जानते हैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर माइनस का निशान लगाएंगे f ऑफ x। इसमें आपने वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें आपका x 4 से कम है। तो आपका x 4 से कम किस में है, यहाँ पर है। तो इस पर इस केस में आप फंक्शन आपका बनेगा mx के बराबर। यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर देंगे आप, यह आपके पास आ जाएगा 4m। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने निकालना है इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं या फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 4 पर निकाल लें। चलिए वो निकाल लेते हैं। हेयर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 4 पर, अब आपने इसमें वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 4 इसमें है, तो यहाँ पर फंक्शन आपका x स्क्वायर है, तो इसमें x की जगह 4 पुट कर देंगे, आ जाएगा 4 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 16। देखें यहाँ पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का आंसर 4 के ऊपर, ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी। आपकी मर्जी है, कोई सी दो चीज़ें निकाल लें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और राइट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लें और फंक्शन की वैल्यू 4 पर निकाल लें, या जिस तरह मैंने किया इस तरह कर लें। ठीक है, ये आप किसी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे एज इट इज़ गिवन दैट f of x is continuous at x equal to 4, so इसे आप 1 कह दें, इसे आप 2 कह दें। सो बाय इक्वेटिंग 1 and 2
सो बाय इक्वेटिंग, क्योंकि मैंने बताया कि ये तीनों सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सो बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर लें। 1 का आंसर कितना है 4m, ये बन जाएगा 4m इक्वल टू 2 का आंसर कितना है 16, तो m की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से 4 के बराबर आ जाएगी ये। नेक्स्ट एंड दी लास्ट पार्ट ऑफ दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग के वाले से 3 मरतबा अभी तक आ चुका है ये पिछले 5 सालों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कुछ इस तरह कहता है जी, इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर है √2x+5 माइनस √x+7 ओवर x माइनस 2, अगर आपका x 2 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन ये है, और अगर x 2 के बराबर है तो फिर फंक्शन की वैल्यू k है। आपने फाइंड दी वैल्यू ऑफ k की कीमत बतानी है, सो डैट f इज़ कंटिन्यूस एट x = 2। आपका फंक्शन x = 2 के ऊपर कंटिन्यूस है, आपने k की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2014 में 15, 18 में लाहौर बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आ चुका है। बाकी बोर्ड में भी आया होगा ये, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिर्फ लाहौर बोर्ड के मैंने चूँकि निशान लगाए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ओवरऑल खैर हर बोर्ड के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर चंद एक चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लें। यहाँ पर देखें, आपके पास इस फंक्शन के 3 हिस्से नहीं हैं, मतलब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग-अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कहते हैं कि x 2 के बराबर नहीं है तो 2 बातें इसमें आती हैं। जब आपने कहा कि x 2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ तो x 2 से बड़ा है या x 2 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए, दोनों सूरतों में फंक्शन का यही हिस्सा आपने उठाना है। तो कहने की बात ये है, बताने की बात ये है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लहदा नहीं निकालनी, राइट हैंड लिमिट लहदा नहीं निकालनी, आपने सिंपल लिमिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ना तो 2 के ऊपर माइनस का निशान लगाना है ना प्लस का निशान लगाना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करते हैं, जैसे 1.3 में आप करते हैं, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे आप देखें 2 - 2 0, ऊपर आप x की जगह 2 पुट करें, 2 to the 4, 4 + 9 9, 4 + 5 9, √9 का आंसर कितना आ गया 3। यहाँ पर भी x की जगह 2 पुट करें तो 2 + 7 कितना हो गया 9, 9 का √3, तो ऊपर भी आपके पास बन जाएगा 0, नीचे भी आ गया 0। इसका मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट भी नहीं पुट कर सकते। अब आपने सबसे पहले इसको करना है रैशनलाइज। मैंने वैसे भी आपको अपने पहले वाले लेक्चर्स में बता के आया हूँ कि याद रखें, जब भी 2 स्क्वायर रूट आ जाएं, ठीक है, और सेंटर में माइनस या प्लस का निशान हो, तो उसका एक हल ये होता है कि आप सबसे पहले उसे रैशनलाइज कर लिया करें, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पर चूँकि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, आप सबसे पहले इसकी फंक्शन की लिमिट बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और लिमिट मैंने बताया कि ना लेफ्ट कैलकुलेट करनी है राइट, ना राइट कैलकुलेट करनी है, डायरेक्टली लिमिट आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। मतलब इस तरह कह रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू f of x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 ओवर x - 2। तो अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसे लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 ओवर x - 2। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2x + 5 प्लस √x + 7 ओवर 2x + 5 प्लस √x + 7 से। ठीक होगी बात ये? लेंगे बेटा, आपने रैशनलाइज कर दिया। अब आप जानते हैं कि ऊपर आपके पास अलजबरे का फार्मूला इस्तेमाल होगा a - b a + b, तो किसके बराबर होता है a² - b²। ये आपका बनता है a - b और ये आपका बनता है a + b। a² - b² आपका फार्मूला लग जाएगा। ये आ जाएगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आ गया आपके पास a का स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ गया b का स्क्वायर ओवर x - 2 इंटू √2x + 5 प्लस √x + 7। तो नोमिनेटर में आपने a² - b² का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आप जानते हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे,
ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7, ये ब्रैकेट आप ओपन कर दें, ठीक है। नीचे आ जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब आप देखें ऊपर क्या बन जाएगा, 2x में से x माइनस करें, बाकी क्या रह जाएगा x, और प्लस 5 और माइनस 7 क्या बन जाएगा, -2। तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर x माइनस 2 आ गया, नीचे भी आपके पास x माइनस 2 है, और ये आ गया आपके पास 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब यहाँ पर x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके इस तरफ क्या चल रहा है, लिमिट निकाल रहे हैं हम। अब मैं इसे लिखने लगा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब आप x की जगह 2 पुट कर दें, ये आ जाएगा जी, 2 पुट करेंगे 2 टू ज़ा 4 प्लस 5, यहाँ पर पुट करेंगे 2 प्लस 7, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 कितना होता है 3, ये भी अंडर रूट 9 और वो कितना हो गया 3, तो ये आ गया 1/6। ये आपने निकाल ली फंक्शन की लिमिट। अब आपने निकालना है फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है, यानी f ऑफ 2 निकालना है। नेक्स्ट आपके पास f ऑफ 2 का जवाब किसके बराबर है, f ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल है, तो f ऑफ 2 आ गया k के इक्वल, इसे आप 1 कह दें, इसे आप 2 कह दें। नेक्स्ट हम लिखेंगे एज इट इज़ गिवन डैट f ऑफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, सो बाय इक्वेटिंग 1 and 2, ये वाली लाइन आपने लिख लेनी है, एज इट इज़ गिवन डैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, सो बाय इक्वेटिंग 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे आप, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बेटा ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था ये, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है ये कंप्लीट कर ली है। अगर इस लेक्चर में बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इसके ऊपर मैसेज करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।